फर्स्ट ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज गुफ्तगू की जाएगी हसरत मोहानी की शामिल निसाब दूसरी गज़ल पर। हसरत कहते हैं, रस्मे जफ़ा कामयाब देखिए कब तक रहे, हुब्बे वतन मस्ते ख्वाब देखिए कब तक रहे। कामयाब और ख्वाब मतला के इस शेर के काफिए और देखिए कब तक रहे इस गज़ल की रदीफ है। मफ़हूम के हवाले से देखा जाए तो शायर कहते हैं कि देखिए रस्म जफ़ा कब तक कामयाब रहे और इसके मुकाबले में हुब्बे वतन देखिए कब तक मस्ते ख्वाब रहती है। जफ़ा रस्म जफ़ा जुल्मो सितम की रविश, हुब्बे वतन वतन की मोहब्बत, मस्ते ख्वाब सोई हुई गाफिल। कब तक रहे यानी कब तक रहेगी, ये गफलत कब तक रहेगी, ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेगी। मफ़हूम ये है। वज़ाहत तलब शेर में हसरत मोहानी ने मुत्तहदा हिंदुस्तान के ज़माने की बात की है और अपने ज़माने की, अपने असर की सियासत का तज़किरा किया है। ये वो दौर था जब बरसगीर पाकिस्तान व हिंद पर अंग्रेज़ इस्तेमार का कब्ज़ा था। अंग्रेज़ हुक्मरान महकूमो मजबूर हिंदुस्तानियों और बिलखुसूस मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे थे और उनके मजालम का सिलसिला दराज से दराज तर होता जा रहा था। दूसरी तरफ महकूम हिंदुस्तानी ये तमाम जुल्मों सितम यूं खामोशी से बर्दाश्त किए जा रहे थे जैसे वतन की मोहब्बत का जज्बा उनके दिल की गहराइयों में गहरी नींद सोया पड़ा है। इसीलिए वो अंग्रेज़ हुक्मरानों के जुल्मों सितम के खिलाफ कोई बगावत, कोई मज़ाहमत, कोई एहतजाज नहीं करते। ये सूरत हाल अगरचे बेहद अलमनाक और खून के आंसू रुलाने वाली थी, मगर हसरत मोहानी मायूसी के नहीं उम्मीद के शायर हैं। चुनाचे वो इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ हुक्मरान हम पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। देखना ये है कि उनकी तरफ से जोरो जफा का ये सिलसिला, जुल्मो सितम का ये सिलसिला कब तक कामयाबी से जारी रहता है और अहले वतन जो ख्वाबे गफलत में मस्त हैं कब तक इसी तरह वतन की मोहब्बत के तकाज़ों से बेनियाज ख्वाबे गफलत में मस्त रहते हैं। दूसरे शेर में हसरत कहते हैं, दिल पे रहा मुद्दतों गलबाए यासो हरास, कब्ज़ाए हिस्मो हिजाब देखिए कब तक रहे। गलबा गालब होना, किसी चीज़ का तसल्लुत होना। यास मायूसी को कहा जाता है और हरास के मानी है खौफ और डर। हिज़्म एहतियात और हिजाब झिझक और हिचकिचाहट के मानों में मुस्तामिल हैं। कब तक रहे यानी कि ये अरसा ज़्यादा नहीं रहेगा। वज़ाहत तलब शेर में हसरत मोहानी ने अंग्रेज़ हुक्मरानों की ग़ुलामी में गिरफ्तार हम वतनों की एहतियात पसंदी की रविश पर तबसरा किया है। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बतौर ख़ास अपने मज़ालम का निशाना बनाया था। उन्होंने यानी अंग्रेज़ों ने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए वो चाहते थे कि मुसलमानों को इतना कुचल दिया जाए कि वो फिर कभी अंग्रेज़ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सर ना उठा सकें। अंग्रेज़ों के उन मज़ालम से मुसलमानों के दिलों में मायूसी और खौफ के जज्बात और एहसासात थे। उस मायूसी और खौफ ने उन्हें हद दर्जा मोहतात बना दिया था
और उनमें गैर मामूली झिझक पैदा करके उनकी कुव्वते अमल को गारत कर दिया था, क्योंकि वो कोई कदम उठाते हुए झिझकते थे और सोचते रह जाते थे। जैसा कि किसी शायर ने कहा, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो बहसीयत मजमूई बरसगीर के मुसलमानों की ये कैफियत थी कि वो मामलाते ज़िंदगी में, मामलाते मुल्क में कोई भी कदम उठाने से पहले झिझकते थे, खौफ का शिकार रहते थे, एहतियात का शिकार हो जाते थे। शायर कहते हैं कि मैं देखता हूँ कब तक दिलों पर खौफ और हरास का गलबा रहता है, उदासी का गलबा रहता है, और कब तक अहले वतन एहतियात और फूंक फूंक कर कदम रखने की रविश को अपनाए रखेंगे, ये सिलसिला ज़्यादा देर जारी रहने वाला नहीं। तीसरे शेर में मोहानी कहते हैं, ताबा कुजा हूँ दराज, सिलसिला हाय फरेब, ज़ब्त की लोगों में ताब, देखिए कब तक रहे। देखिए ये सिलसिला फरेब का कहाँ तक दराज होता है और इसके मुकाबले में लोगों में ज़ब्त की ताब कब तक रहती है। वजाहत तलब शेर में हसरत मोहानी ने अंग्रेज़ इस्तेमार के ज़माने की बात की। हसरत अंग्रेज़ हुक्मरानों की फरेब काराना पॉलिसियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ हुक्मरानों की सारी पॉलिसियाँ फरेब और मकरो हीला साजी पर मबनी हैं। अब अगर तारीख पर नज़र डाली जाए तो नज़र आता है कि अंग्रेज़ का मकसद तो ग़ुलाम हिंदुस्तान पर अपनी इस्तेमारी गिरफ्त मजबूत करना था, यानी अपना कब्ज़ा अंग्रेज़ यहाँ बरकरार रखना चाहता था, मगर महकूम हिंदुस्तानियों को अपने फरेब के सिलसिले में फंसाने में और फंसाए रखने में उसको मकरो फरेब से काम लेना पड़ता था और तरह तरह के खुशनुमा हथकंडे उसको ईजाद करना पड़ते थे, कभी खिताब देकर और कभी मराआत देकर वो तबकों को और शख्सियात को अपने साथ मिलाता था। उसके मकरो फरेब के सिलसिले इस हद तक फैले हुए थे कि तालीम भी एक मकरो फरेब का सिलसिला ही था कि जो तहजीब और तमद्दुन की रोशनी फैलाने की दावेदार थी, लेकिन फिल हकीकत हिंदुओं और मुसलमानों को अपने अपने मजहब से दूर करने वाली तालीम थी और मगरबी तहजीब का एक फर्द बनाकर रख देने वाली तालीम थी। कभी हिंदुस्तानियों को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करने की बात करके अंग्रेज़ फरेब से काम लेता, कभी हिंदुस्तानियों को जदीद सनती इनकलाब से रूशनास कराने की बात की जाती थी और कभी हिंदुस्तान की ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का दावा किया जाता था। कभी हिंदुस्तानियों को हुकूमत में शिरकत के सबज़बाग दिखाए जाते थे और कभी आला ओहदे देकर और खताबात देकर उनके ज़मीर ख़रीदे जाते थे। कभी उन्हें इस्लाह मुआशरा के नाम पर दीन और मज़हब से मुतनफ़र किया जाता था और कभी जागीरें देकर वफ़ादारों की नस्ल दर नस्ल खेप तैयार की जाती थी। चुनाचे हज़रत मोहानी अंग्रेज़ हुक्मरानों के उन फरेब काराना इक़दामात के तवील सिलसिलों पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ हुक्मरानों ने महकूम हिंदुस्तानियों को मुख्तलिफ हीलों से फरेब देकर अपना मतलब निकालने का सिलसिला एक अरसे से जारी रखा हुआ है। उनका मकसद हिंदुस्तान की दौलत लूट कर अपने ख़जाने भरना है, मगर महकूम हिंदुस्तानी इनकी पॉलिसियों के दामे फरेब में आकर ये समझते हैं कि अंग्रेज़ हुक्मरान ये सब कुछ हिंदुस्तान
اور ہندوستانیوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انگریز حکمرانوں کے مکر و فریب کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے اور محکوم ہندوستانی کب تک اس مکر و فریب کے سلسلوں کو برداشت کرتے ہیں اور پھر کب ان کے صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، بالآخر وہ صبر کا دامن چھوڑ دیں گے اور انگریز استعمار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، انگریز استعمار کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے۔ چوتھے شعر میں شاعر کہتے ہیں، پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا، خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔ اصلاح کی آڑ میں، اصلاح کے پردے میں کوشش تخریب، بگاڑ کی کوشش، خراب کرنے کی کوشش، خلق خدا اللہ کی مخلوق یعنی عوام، لوگ، عذاب مصیبت، کب تک رہے یعنی کب تک رہے گا، مطلب یہ کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گا۔ وضاحت طلب شعر میں موہانی نے انگریز حکمرانوں کی ان کوششوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو وہ اہل ہندوستان کی اصلاح اور فلاح کے نام پر کر رہے تھے۔ ان کی دوسری فریب کارانہ پالیسیوں کی طرح انگریز کی اصلاح کی یہ کوششیں بھی مکر و فریب پر مبنی تھیں، اور انگریز کا واحد مقصد اہل ہندوستان کی سماجی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی اقدار کو تباہ کرنا تھا اور ان کو مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگنا تھا۔ انگریز ہندوستانیوں کو زیور تعلیم سے اس لیے آراستہ کر رہے تھے کہ اپنے مفید مطلب غلامانہ ذہنیت رکھنے والے اہلکار تیار کر سکیں، سادہ لفظوں میں کلرکوں کا ایک طبقہ پیدا کر سکیں جو غلامانہ ذہنیت رکھتا ہو، سوچنے سمجھنے سے عاری ہو۔ وہ تہذیب کی روشنی اس لیے پھیلا رہے تھے کہ اہل ہند کو اپنی مشرقی تہذیب سے بیگانہ کر سکیں۔ وہ زراعت، رسل و رسائل اور ذرائع نقل و حمل کو ترقی اس لیے دے رہے تھے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے خام مال انگلستان لے جانے کے لیے بندرگاہوں تک پہنچا سکیں، اور جنگی ضرورت کے تحت فوج اور جنگی ساز و سامان ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں لے جا سکیں۔ ان کی بظاہر اصلاح اور حقیقتاً بگاڑ اور تخریب کی یہ کوششیں لوگوں کے لیے ایک عذاب بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت موہانی اصلاح و ترقی کے نام پر کی جانے والی ان تخریبی کوششوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انگریز حکمرانوں نے ہندوستان میں اصلاح کے نام پر جو کچھ بھی کیا ہے اس کو سوائے تخریب کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا مقصد ہندوستان کی دولت کی لوٹ کھسوٹ اور اہل ہندوستان کی مذہبی، اخلاقی و معاشرتی اقدار کی تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اصلاح کے پردے میں کی جانے والی ان تخریبی کارروائیوں سے لوگ ایک ناقابل بیان عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ عذاب کب تک ان پر مسلط رہتا ہے۔ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ اہل وطن انگریز استعمار کے مد مقابل اٹھ کھڑے ہوں گے اور صف آرا ہو جائیں گے۔ مقطع کے شعر میں کہتے ہیں، حسرت آزاد پر جور غلامانے وقت، از رہے بغض و عتاب دیکھیے کب تک رہے۔ دیکھیے حسرت آزاد پر از راہ بغض و عتاب، جور غلامانے وقت کب تک جاری رہتا ہے۔
जौर जुल्म सितम को कहा जाता है। गुलामाने वक्त, वक्त के गुलाम, मुराद है अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम। अंग्रेज को कुव्वत फराहम करने वाले वो हिंदुस्तानी जो यहाँ अंग्रेज को ही बरसरे इक़्तिदार देखना चाहते थे, यानी अंग्रेजों के हम नवा। बुग़्ज़ कीना को कहा जाता है, दिल में रखी जाने वाली दुश्मनी को कहा जाता है। अताब गुस्सा और दुश्मनी के मानों में मुस्तमिल है। अज रहे बुग़्ज़ो अताब, दुश्मनी और गुस्से के तौर पर। वजाहत तलब शेर में हसरत मोहानी ने उन मजालम की तरफ इशारा किया है जो हुर्रियत पसंदी की पादाश में अंग्रेज हुक्मरानों और उनसे कहीं बढ़कर उनके खुशामदी और गुलामों की तरफ से रवा रखे गए थे। हसरत मोहानी आज़ादी वतन की जंग के एक मुखलिस और बेबाक रहनुमा थे। उनका अखलास, उनकी बेबाकी, उनका जोशो खरोश अपनी जगह बेमिसाल था। वो अलीगढ़ कॉलेज में तालब इल्मी के ज़माने ही में बरतानवी राज के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहते थे। दौरान तालीम इस जुर्म की पादाश में उन्हें 3 मरतबा कॉलेज से खारिज किया गया। उनके रिसाले उर्दूए मुअल्ला में एक बागियाना मजमून की अशात पर उन्हें 1.5 बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई। जेल में उनके साथ बहुत सख्ती बरती गई। एक तो कैदे तन्हाई, दूसरे रोज़ाना मन भर गंदम पीसना, मगर वो साबित कदम रहे। उनका एक मशहूर शेर उस ज़माने की यादगार है जिसमें वो कहते हैं, है मशक़े सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। आज़ादी की खातिर उन्होंने बड़े बड़े जुल्म सहे, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। उनकी पुश्त पर कोड़ों के निशान उन सख्तियों के गवाह थे जो उन्होंने कैद की हालत में बर्दाश्त की। उन पर ये सख्तियाँ उन लोगों की तरफ से की गईं जो अगरचे खुद हिंदुस्तानी थे मगर अंग्रेज़ी हुकूमत के मुलाजिम थे और गुलामों की तरह अंग्रेज़ हुकाम के इशारों पर नाचते थे। उन्होंने हसरत मोहानी पर ये जुल्म सितम ऐसे किए थे जैसे उन्हें इस मर्दे आज़ाद से खुदा वास्ते का बैर हो, खुदा वास्ते की दुश्मनी हो। कैदो बंद की सऊबतों का ये सिलसिला बड़ा दराज था, मगर उन्होंने वतन की आज़ादी की खातिर उन तमाम मसाइब को ऐसी हौसला मंदी और इस्तेकामत से बर्दाश्त किया कि हिंदुस्तान की सियासी तारीख में उनके मुजाहिदाना किरदार की नज़ीर कहीं नहीं मिलती। हसरत मोहानी कैदो बंद की उन ही सऊबतों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हसरत जैसे मर्दे आज़ाद पर अंग्रेज़ हुक्मरानों के गुमाश्तों और वक्त के गुलामों ने यूं जुल्म सितम ढाए हैं जैसे उन्हें इस मर्दे हुर्रियत पसंद से खुदा वास्ते की दुश्मनी हो। यूं लगता था जैसे उनके दिलों में इस मर्दे आज़ाद के खिलाफ हसद, बुग़्ज़ और कीना और गुस्सा भरा हुआ है। अगरचे उनकी सख्तियाँ अपनी तमाम तर संगीनी और सफाकी के बावजूद उस मर्दे बेबाक के पाए इस्तक़लाल में ज़रा सी लग़ज़श भी पैदा नहीं कर सकी, मगर अब देखना ये है कि उस मर्दे आज़ाद पर अंग्रेज़ के वफ़ादार ग़ुलामों के जुल्म सितम का ये सिलसिला कब तक जारी रहता है। बिलाखिर एक वक्त आएगा कि ये सिलसिला रुक जाएगा। हिंदुस्तानी खुद अंग्रेज़ इस्तेमार का दस्ते जबर तोड़ कर रख देंगे।
استعمار کے مد مقابل اٹھ کھڑے ہوں گے، صف آرا ہو جائیں گے اور آزادی کو اپنا مقدر بنا لیں گے۔